बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्पिरिट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, 2 दिन से यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का क्या होगा। बड़ा टफ टारगेट है। एक तरफ तो टारगेट टफ है, दूसरी तरफ ये भी है कि जी अल्लाह ताला की मेहरबानी चाहिए होगी, इसलिए कि अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है या इंग्लैंड जो है वो पहले बैटिंग नहीं करती तो फिर बल्कि इंग्लैंड अगर बाद में बैटिंग नहीं करती, नहीं पाकिस्तान को पहले बैटिंग का चांस नहीं दिया जाता, तो फिर पाकिस्तान कुछ करने नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि 300 में से 284 गेंदों पहले मैच खत्म करना। 300 गेंदों का पूरा मैच होता है, 50 ओवर जो है वो 300 गेंदें बनती हैं। उसमें से 384 गेंदें पहले खत्म करने का मतलब यह है कि इंग्लैंड जो भी स्कोर दे वो पाकिस्तान 16 गेंदों पे बना ले। तो ये बात तो किसी सूरत भी कोई जी शऊर आदमी जो है ये बात मान नहीं सकता। सवाए इसके कि 12, 14, 15 रन पे पूरी टीम जो है वो इंग्लैंड की आउट हो जाए तो एक चांस बन सकता है। अब यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज दी जा रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो 400 रन स्कोर करे और 112 पे इंग्लैंड को आउट कर ले, लेकिन इंग्लैंड की टीम 112 पे आउट होगी नहीं। फिर लोगों ने कहा यार बेहतर यह है कि पाकिस्तान 500 रन स्कोर करे और 212 के अंदर अंदर इंग्लैंड को आउट कर ले, तब भी पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल पर। लेकिन हम पता नहीं क्यों, एक तो खास तौर पे हम ऐसी जन्नत में रहते हैं जो कि हम समझते हैं कि बस अल्लाह ताला की मेहरबानी हमारे ऊपर होनी है जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। हालांकि कल बहुत से लोगों ने बात की कि जिस दिन हम अफगानिस्तान से मैच हारे थे ना, दरअसल उस दिन हम वर्ल्ड कप हार गए थे और उसके बाद अब जाके हम आसान मैच लूज करने के बाद अब हम ये सोचें कि बस किसी तरह ये हो जाए, किसी तरह वो हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान को कोई मुआवजा मिल जाता, बारिश हो जाती, वो मैच ड्रॉ हो जाता। देखिए, करने वालों को ये नहीं है कि कोई न्यूजीलैंड की टीम से गलती से ये सब कुछ हो गया और उनको पता नहीं था या उस दिन उनका दिन अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकायदा प्लानिंग से उनको एक टारगेट दिया गया था कि पाकिस्तान के लिए अगर उनको सेमीफाइनल में जाना है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करनी है तो फिर जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करना होगा। यानी ये मुमकिन नहीं है कि न्यूजीलैंड इस मैच को सोचता जीत गए हैं, जीतने के बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यही वजह है कि फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सामना हुआ और जिस तरह न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया 23.2 ओवर्स में 172 रन बना डाले। पाकिस्तान ने 2-3 ओवर पिछले मैच में भी ज़ाया किए थे, अगर वो भी अपने हाथ में रखते और जल्दी खेल लेते तो शायद पाकिस्तान के चांसेस कुछ बेहतर होते। ये अब हमें सोचना चाहिए, हर दफ़ा होता है हमारे साथ। हम मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में देखते हैं कि ये चीज़ें हो गई, पाकिस्तान दूसरों के रहमो करम पे आ गया, लेकिन हम शायद कभी सीखते कुछ नहीं है। इस पर ही बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये भी बात करेंगे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी रिजवान पे कोई वो नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको टीम में रहना चाहिए। या और दूसरी बात, फिर ये भी सवाल उठता है कि फ़खर जमान को कुछ मैचेस में क्यों बिठाया गया। फिर चीफ सेलेक्टर का अपना रिश्तेदार खेल रहे हो, चीफ सेलेक्टर की अपनी कंपनी जो है ना उसका स्टेक शामिल हो, लेकिन वो चीफ सेलेक्टर थे, टीम उन्होंने ही सिलेक्ट करनी थी। अब चूंकि पाकिस्तान मुश्किल उसमें है, हालात में है, तो इसलिए ये सवालात और ज़्यादा उठ रहे हैं। बहरहाल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं रोज़ाना की तरह मिर्ज़ा कमर बेग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, होस्ट हैं, कॉम्पेयर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया, जुम्मा मुबारक आपको। कमीज सलवार में आप, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये कमीज सलवार कोड जो है ना बड़ा जबरदस्त, हमारा एक इंग्लिश और पाकिस्तानी ये 2 ड्रेसेस का मिक्सचर है। ये जुमे के जाहिर वजह से, और ये अच्छा है कि मतलब हफ्ते में एक मरतबा। हाँ, और लेकिन ये स्टाइल जिसने ज्यादा फेमस किया था ना उसका मैं नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे पहले वाले का नाम, इसलिए जो है वो मैं इसलिए कुछ कह नहीं रहा, मैं कह बहुत अच्छा लग रहा है। वो यही कलर भी पहनते थे। थैंक यू वेरी मच। नहीं तो डॉक्टर साहब इनके नाम के आगे रियाजुद्दीन खान लगाते ना। नहीं, वो तो है रियाजुद्दीन खान तो, लेकिन इनकी शक्ल भी कुछ मिलती जुलती है। मैंने कहा ऐसा ना हो, क्योंकि हालांकि जूनियर है बहुत, ये इमरान खान से तो बहुत जूनियर हो गए आप, हैं सर? ऐसे ही है। लेकिन आपने देखा हुआ तो होगा उस जमाने की 87 तो देखा होगा। नहीं, मैंने इत्तेफाक से जो शारजा में जो क्रिकेट शुरू हुई थी, हाँ, तो एक वक्त में हमने एलन बॉर्डर और ये जो वहाँ पे क्रिकेट होती थी, क्या ऑस्ट्रेलिया कप, ऑस्ट्रेलिया कप, तो उसमें बाकायदा एलन बॉर्डर का और जिनका आप नाम नहीं ले रहे, हाँ, उनका हमने मतलब इंटरव्यू किया वहाँ पे पहली बार। जी,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक बड़े मीडिया ग्रुप के उसको तो आगे बिल्कुल जवानी होगी, बिल्कुल अभी भी जवान है माशाल्लाह, ताजी ताजी, तो जवानी होगी। ये आपकी निगाहों का करिश्मा है, आपका हुस्न ज़न है, माशाल्लाह। जे वाला नहीं, जोए वाला। वो वाला नहीं जिससे वजूद में कायनात रहे। अच्छा चलिए जी, हमारे साथ एक और बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। मैं चूंकि ताखीर हो रही थी, मैंने कहा पहले मैं तारुफ करा दूं, जावेद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज के शो हम जरा कैजुअल चिट चैट वाला करेंगे, इसलिए कि अब खोने को कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान के सही सब, तो इसलिए मजीद कुछ खोया नहीं जा सकता। जो खोना था हर चीज दाव पे लगा के, वो कहते हैं ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। सही बात है, वो गाना ही मौजूद था, जो बचा था लुटाने के लिए, वो तो लिए। लुटा चुके हैं। वो लुटा चुके इसलिए जो है ना, अब लास्ट मैच है लीग का, सही। तो डॉक्टर साहब ये जो है ना, जैसे आपने कहा ना सब कुछ खो दिया, तो लोग ये भी कहते हैं जो सोता है वो खोता है। वो उर्दू में भी खोता है और पंजाबी में भी खोता है। सिर्फ उर्दू में ही खोता नहीं है, वो पंजाबी में भी, हाँ दोनों जबानों में, दोनों हमारे मुल्क की जबान है और दोनों में खोता है वो, बिल्कुल। तो इसलिए तो अच्छा, अब सवाल ये है कि रियाज भाई आप मुझे ये बताइएगा कि मतलब सारा कुछ जब चीजें मंजर आम पे आ गई हैं, चाहे वो बोर्ड ने लीक कर दी, क्योंकि अगर बोर्ड ये बातें पहले कर देती तो शायद बोर्ड के लिए मसला ये होता है कि ये प्लेयर्स बाइकआउट कर देते। देखिए बोर्ड की बड़ी बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी, इसलिए कि एक तरफ इतने सारे 9 प्लेयर्स आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो और 9 प्लेयर्स को जाना हो और उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही हो, तो ये बड़ी खतरनाक बात होती है। और उस ऐसे मौके पे जबकि एक तरफ जो कि ब्लैकमेलिंग चल रही हो, तो बोर्ड ने उस वक्त तो खामोशी इख्तियार की, लेकिन बाद में क्या समझते हैं, बोर्ड की नॉलेज में था और सारी चीजें थी, और अब ये बातें और खुलेंगी सर, अगर खुदा न खासा पाकिस्तान, वैसे हमारी जो ना ख्वाहिश है, हमारी दुआ है पाकिस्तान किसी तरह 500 रन बना ले, 600 रन बना ले और सेमीफाइनल में पहुंचे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब यहाँ से मैं इब्तिदा करूंगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो कहने का और एक कहते ही उसको अचानक हो जाए, जी बिल्कुल, फिर नहीं हादसा एकदम नहीं होता, वजूहात होती हैं। अगर कोई ब्रेक फेल हो रहे होते हैं तो जाहिर है उसके नट बोल्ट कहीं ना कहीं से कोई ढीले वेले होते हैं या उसमें खराबी होती है, तभी जाके होता है, कसने की जरूरत होती है, उस कसने की जरूरत होती है। और वो एक शेर भी है ना पंजाबी का बड़ा अच्छा, कि कुछ ऊंज भी रामा अखियां सन, कुछ इश्क दा तौक भी गलवे सी, कुछ सानू क्या कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, मरंदा शौक भी सी। तो मैं ये समझता हूँ इसी तरह उर्दू में शेर है जी जी कि कुछ तो इश्क में होते हैं दीवानगी के आसार, कुछ लोग भी दीवाना। वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, ऐसा ही है। असल में सिलसिला ये डॉक्टर साहब देखें, हमारे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं वो क्लैप्स कर गई हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका रिफ्लेक्शन है, और कोई भी शोबा जो है उससे बाहर नहीं है, क्रिकेट भी उससे बाहर नहीं है। आप ये देखें ना कि मतलब एक मेरिट होती है किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से। आप ये देखें कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सरबराह आए हैं सिवाय आरिफ अब्बासी साहब के, जिन्होंने 87 का वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद, उस वक्त एम्प्लॉइज जो थे 10-15 होते थे पूरे पाकिस्तान में। 1987 का वर्ल्ड कप मुख्तलिफ एसोसिएशनों के, कराची और लाहौर की क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिल के उन्होंने मतलब कराया था। और 87 का वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त जी, देखिए मैं तो हमने देखा है, मैचेस जाके देखे जी बिल्कुल, ठीक है, और इतना जबरदस्त 2 पूल्स थे और बाकायदा जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा था, अनबीटन टीम की थी, लास्ट मैच हारे हैं और उसके बाद फिर कहने का मकसद ये है कि अब तो पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड के पास मेरे ख्याल 300-350-400 करीब एम्प्लॉइज हैं हर शहर में, और लाहौर में तो आप देखें बाकायदा वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, और यहाँ कराची में तो बहुत कम है, लेकिन असल जाहिर हेड ऑफिस है वहाँ, तो वहाँ है। कहने का मकसद ये कि देखें जिस बोर्ड के 7 महीने में 3 मतलब ये कि चेयरमैन चेंज हो जाएं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इंज़मामुल हक का मामला जो सबको पता है कि साया कॉरपोरेशन और याजू इंटरनेशनल, उसमें वो एक्टिव डायरेक्टर थे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था सीधा सीधा। और कहने की बात यह है कि अगर उन्होंने उस वक्त वो चीज़ें नहीं बताई थी, तो जब बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब के घर लेके गए थे, उस वक्त बताते थे कि मैं याजू और साया से मेरा मतलब रिलेशन है, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी नहीं बताया। अच्छा, फिर ये कि वर्ल्ड कप के दौरान हमेशा जितने भी बोर्ड हैं ये कोशिश करते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी सामने आए ताकि उसका जो है एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन आपकी मतलब टीम पे ना हो और टीम उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब ना हो। तो आपने मतलब ये कि रिजाइन कर दिया,
निजवाम लगने देख तो उन्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था। और डॉक्टर साहब वजूहात तो बहुत सारी हैं, मतलब ये कि उसके रूट कॉजेज इतने हैं जो हमें शिकस्त हुई है। और वैसे पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि सिलेक्टर वगैरह के रिजाइन करने से कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, लेकिन माजी में भी हुआ है, पाकिस्तान कब तक जीत के आया। लेकिन जावेद खलील साहब, सवाल ये पैदा होता है कि चले सिलेक्टर का अपना जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था वो तो था, हमारा बोर्ड इतना नाबलद कैसे हो गया, और इतना बड़ा बोर्ड, इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। यानी एक सहाफी जो है वो ये सारी चीजें निकाल के दे सकता है, जो एजेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है जो उनसे सारी बातचीत कर रहा है, सारी निगोसिएशंस कर रहा है, इस क्रिकेट वर्ल्ड में रहते हुए हमारा बोर्ड जो है वो इतना नावाकिफ है कि उसको कुछ पता ही नहीं था कि ये पीछे क्या कहानी है क्या नहीं है। या पता होते हुए जानबूझ के सर तीन चीजें हो सकती है, तो पता नहीं था, या पता होते हुए बेवकूफ बन रहे थे, या जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका था वहां बोर्ड का भी हो सकता है इंटरेस्ट हो, उनके साथ भी कुछ मफादात जुड़े हुए हों जिसकी वजह से अब वो चूंकि कमेटी उनकी खुद की अपनी है तो उस पर कौन बताएगा सर। ये तो आप बिल्ली को अगर दूध की रखवाली पे रख देंगे तो फिर तो आप खुद सोच लेना कि क्या होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद उन्हें चाहिए ये था कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करते। 6 महीने तक जो उन्हें किसी मीडिया में कोई बयान नहीं देना था। हाँ। लेकिन उसकी भी खिलाफ वर्जी की उन्होंने, और इस्तीफा देने से पहले भी कुछ र्यूमर्स उनके आ रहे थे, और इस्तीफा देने के फौरन बाद जो है वो टीवी स्क्रीन पर नमोदार हुए और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो है वो अपने बारे में बताने लगे कि भाई मैंने तो ये सब कुछ किया, जब वहाँ खिलाड़ियों से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कराया जाए, 4-6 महीने हो चुके हैं, वो सब कुछ मैंने करवाया, और फिर मुझ पर इल्ज़ाम दे दिया गया। और फिर उन्होंने जो है इस्तीफा दे करके और ये खिलाफ वर्जी की, जब वो स्क्रीन पे आ गए। अब जब उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं तो पहले उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब जो है वो इंटरिम के तौर पे जो है तौसीफ अहमद साहब को लेकर के आ गए कि उन्हें जो है कुछ दिनों के लिए जो है निगरां चीफ सेलेक्टर ये चीजों को दबाने का एक तरीका होता है सर, इससे होना वाना कुछ नहीं है। बहरहाल मिर्जा कमर बेग साहब से भी बात कम करेंगे, आप दोनों से भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, एक वक्फा जो है वो हमारे दरमियान और नाज़रीन के दरमियान हाइल है। वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज हम बल्कि आज के हम 2 दिन से यही बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, टॉस पे क्या होगा। मेरे ख्याल में मैच से ज्यादा दुआएं जो हैं वो कौम कर रही है कि टॉस जीत जाए किसी तरह पाकिस्तान, ताकि पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाए, इसलिए कि फिर ही चांस बन सकता है। पहले बैटिंग नहीं मिली, या ये भी हो सकता है कि जी इंग्लिश टीम है, हो सकता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए बोले चलो कर लो पहले बैटिंग, तो एक चांस देते हैं इनको भी, क्योंकि खोने हाँ एक साथ ही बोलेंगे हम भी पहले साथ ही रहा करते थे, अपने ही बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं एक चांस दे देते हैं अगर कुछ हो जाए। लेकिन इंग्लैंड के लिए भी मैच उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएगा और उसके लिए 8 टीमों में आना बड़ा ज़रूरी है। और अगर नहीं आए तो फिर इंग्लैंड जैसी टीम जो कि डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन हो और उसका हाल भी पाकिस्तान से कम नहीं है, यानी जिस तरीके से जो परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में दी है। लेकिन एक बात महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान जो मैचेस खेलता रहा नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, बाकी ऐसी टीमों से, तो फिर बाद में ये पता चला कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीमों से मैच खेल ही नहीं रहा था। वनडे जो सीरीज है या वनडे इंटरनेशनल से हमारे प्लेयर्स T20 के लिए ज़्यादा तैयार रहे, PSL खेलते रहे और दूसरी चीज़ें T20 में बहुत ज़्यादा हम अच्छी कारकर्दगी देते रहे, और उसके बाद एशिया कप से एकदम टीम का डिक्लाइन हुआ। बहरहाल हमें एक तो अभी ज्वाइन किया है आसिम खान अमरोही साहब ने, उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह, माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप, जुम्मे के दिन इतने फ्रेश, इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग है। ये आपकी नजर इनायत है सर। नहीं माशाल्लाह, लेट आप आराम से सो के उठ के तैयार हो गए, बड़े आराम से फ्रेश हो के आ रहे हैं। बिल्कुल सर, वो मैं ऑफिस के बाद आता हूँ। अच्छा नहीं फिर की बात, बड़ी बात है। ऑफिस में लगता है काम नहीं करते, सो जाते हैं आप? नहीं है सर, नहीं है सर। अच्छा ऑफिस वाले सुनेंगे मुझे बात करते एक बार हमेशा देर से आता है, बड़े लोग हमेशा। हाँ नहीं बिल्कुल बड़े आदमी, कोई बात नहीं। मिर्जा इकबाल बेग साहब आपसे गुफ्तगू रह गई थी पिछले, मिर्जा कमर बेग सॉरी, वो असल में इकबाल भाई का हाँ बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या समझते हैं, क्या वजूहत बनी, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में क्यों आ गया? सर अब तो लोग बड़े आराम से कह रहे हैं यार मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। सर अब तो सब मायूस हो गए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जिन्होंने
इस दौड़ में खड़े हुए थे और बड़ी दुआएं कर रहे थे। लेकिन अब दुआएं भी देखिए काम आती हैं जब के आदमी के पीछे कुछ एफर्ट हो। अच्छा, हम पीछे चले जाएं, देखिए हमारी जो क्रिकेट की तबाही है, सबसे बड़ा तो मैं तो पर्सनली मैं दोष देता हूँ 2010 में जब वो इंडिया ने या हमारे ऊपर लाहौर में जो श्रीलंका के खिलाफ जो एक इंसिडेंट करवाया था, उसके बाद से पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया क्रिकेट में। ठीक है, क्योंकि हमारी होम सीरीज से हम आउट हो गए बिल्कुल। सही बात है। सीरीज हमने खेली, अवे खेली। ठीक है। तो और अच्छा उसके बाद हमने वर्क ही नहीं किया, क्योंकि हम देखिए डोमेस्टिक पे अपना फोकस रखते। डोमेस्टिक देखिए सबसे बड़ी चीज़ है डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ खेला जाता है, उसमें पहले नंबर पर मैं दोष दूंगा हमारी एम्पायरिंग। देखिए एम्पायरिंग हमारी डोमेस्टिक में हम देखा अच्छी नहीं होती, बिल्कुल अच्छी नहीं होती उसमें। सर अभी जो टीम जीती है आप क्या कहते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तो खैर मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं पहले की बता रहा हूँ, जब सरफराज ने बड़े अच्छे रन किए हैं, बड़ी चीजें, बड़ी बातें की जा रही है सरफराज के एम्पायरिंग पे ना, क्योंकि एम्पायरिंग को अच्छा करने के लिए देखिए जब तक हमारे मीडिया साथ नहीं देगा, हर बड़े ग्राउंड पे लाहौर हुआ, कराची हुआ, डायरेक्ट टेलीकास्ट का निज़ाम हम सब तक नहीं करेंगे तो यंगस्टर को प्रमोशन नहीं होगी। सही क्योंकि जब बच्चा देख रहा होता है, मेरा लाइव में टीवी पे आ रहा हूँ मैच खेलते हुए, तो उसके अंदर एक जमाने विल्स कप होता था, वो लाइव आता था, विल्स कप लाइव आता था। और दूसरा अब ये ना हो कि अभी भी डोमेस्टिक में ये लोग कैमरे लगाए हुए होते हैं, लेकिन वो कैमरे जहाँ लगे हुए होते हैं ना, तो कंपनी बंद हो गई ना, तो इसलिए लाइव आना नहीं बंद। एक चील और 2 कबूतर होते हैं कैमरामैन के साथ ना, वो नहीं होना चाहिए। कैमरे आप कम से कम 4 लगाएं सर, ताकि आपको रन आउट रहता है और एम्पायर पे प्रेशर रहता है। कैमरा होगा तो एम्पायर की डिसीजन अपनी देखिए, मेन डिसीजन जो होता है रन आउट, LBW और कॉट बिहाइंड। अगर अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाते तो टीवी पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही होती है, क्योंकि अब इतनी टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स बहुत हो गए हैं, उनके पास दिखाने के लिए अब तो सर चैनल इतने हैं कि आप मकसूद कर सकते हैं। चैनल इतने हैं कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं, असल में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि चलो यही कम से कम दिखाएं, पूरा दिन निकल जाएगा इसी में, सॉफ्टवेयर मिल जाता है। मैं देखता हूँ इंडिया की डोमेस्टिक बड़ी कवरेज होती है, हाँ उनकी तो चैनल भी बहुत है चैनल, लेकिन हमारे चैनल कम नहीं है। हमारे यहाँ कुकिंग के चैनल हो जाएंगे, उससे पैसे मिलते हैं ना सर, ये खाना भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। हमने कुछ करना है ना, हमने यंगस्टरों के लिए, जब तक टीम को हम वो नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, ये भी तो बात है। लेकिन खाने के लिए भी तो आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी चाहिए। और वही चीज खिलाड़ियों को जब तक हम पेट भर के, खैर अब सबसे बड़ा ये है कि ये जो डिसीजन में एम्पायर का कह रहा था ना, एम्पायर को बड़ा वाइटल होता है। हमारी एम्पायरिंग डोमेस्टिक में सब स्टैंडर्ड होती है, हमने देखा हुआ है, हम जानते हैं। वो एम्पायर को भी क्या मिलता है, 1500 रुपए। सही बात है। अब उसको कोई भी कह देता है यार, गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे, खुद ही एम्पायर बन जाते थे, खुद ही बैटिंग टीम जो है ना खुद ही एम्पायरिंग कर रही होती थी। ये हमें करना पड़ेगा, ये तो बहुत आम सी चीज है। इसके लिए अगर हमने, अब आप सोचे बैटिंग, ये तो ऐसी हो गई जैसे मामूला चीफ सेलेक्टर उनकी अपनी कंपनी जो है वो एक्टिव डायरेक्टर हैं, एक्टिव डायरेक्टर बताया, एक्टिव डायरेक्टर है, और खुद ही इसी तरह होता था कि हम गली मोहल्ले की क्रिकेट में बैटिंग साइड जो है ना वही एम्पायरिंग कर रही होती थी, सब कुछ अपने खिलाड़ी को कैसे आउट देंगे यार। देख लेना अब बैटिंग ऑर्डर देख लेना, हमारे तीनों फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर का क्या असर हुआ है। सही बात है। ये अपने रिजवान आ रहे हैं T20 में ओपन, इसमें आ रहे हैं चौथा, और टेस्ट में आ रहे हैं छठा। तो ये इस तरह से, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आसिम खान साहब क्या समझते हैं सर, क्या वजूहत बनी, क्यों पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया? देखिए बॉस, मिर्जा साहब ने जो बातें की वो बहुत ऊपर की बातें थी, ऊपर की, आप नीचे की बातें अपने लेवल के हिसाब से बातें करूंगा। ठीक, बात की उन्होंने 10 साल पिछला हवाला भी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। असल में बात ये कि जब आप कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, और आपके रैंक लगे हुए हैं कि आप नंबर 1 बैटर हैं, दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं, और आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को समझा जाता है दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग डिपार्टमेंट, आपकी बैटिंग जो डिपार्टमेंट है उसको समझा जाता है बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंस देती है टीम कोई, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लो फूल्स हैं, कहीं ना कहीं वीकनेसेस हैं, कहीं ना कहीं गैप्स हैं, और उसके ऊपर ही मेरे ख्याल में अब ज़्यादातर डिस्कशन हो रही है। देखें, सबसे कल भी मैंने इस प्रोग्राम में कही थी ये बात, ये कहना चाहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम एक आदमी के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, बोर्ड के बड़े बड़े जो लोग थे, 3 हम बोर्ड चेयरमैन की बात कर रहे हैं, रमीज राजा साहब की, शेट्टी साहब की, या उसके अलावा अभी जका शेट्टी तो इंडिया में होते हैं, शेट्टी साहब, तो ये लोग तो अपनी जगह से हिल जाते हैं। लेकिन हमारे जो कप्तान हैं बाबर आजम, वो इतने एम्पावर हैं, वो इतने पावरफुल हैं, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते। ठीक है, चाहे टीम के लिए रिजल्ट नताइज कुछ भी आए,
उनकी मर्जी से टीम दी जाती है, उनकी मर्जी से लड़के सिलेक्ट होते हैं, उनकी मर्जी से कई लड़कों के कैरियर भी चले गए, ठीक है, जो पुराने प्लेयर थे उनको वक्त के बाद मौका नहीं दिया गया, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई। अगर मैं कल भी मैंने कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूं मैं, उसमें आमिर हो गए, आपका सरफराज हो गए, इमाद हो गए, उमर अकमल हो गए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इनके आने के बाद उनको टीम के अंदर रास्ते उनके नहीं बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब उनका एक एज लिमिट होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट कब से उधर चला आ रहा है, हम कब से देख रहे हैं ये, लेकिन सर इस टेन्योर के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है ये, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड कप के लिए टीम गई, ये एक जमाने में माजिद खान, बरकी और उन लोगों के लिए कहा जाता था जी सब लॉबी बनाते हैं और सारा सरफराज सर इस वक्त जो टीम गई, लॉबी होती थी हाँ सर, इस वक्त जो टीम गई वो प्योरली इनकी मर्जी की टीम थी, ठीक है। उसके अंदर इवन के इंडक्शन नहीं हुआ इमाद वसीम का, इवन के इंडक्शन नहीं हुआ जो डिजर्विंग थे सरफराज अहमद, उनको नहीं लिए गया, और खास इनकी इमाद के ऊपर जो इन्होंने कहा वो लड़के सिलेक्ट किए गए, ठीक है। उसके बाद ये अगर नताइज आते हैं तो हु इज अकाउंटेबल, ठीक है। सर ये वैसे एक बात है रियाज भाई, या मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम एक अरसे से पाकिस्तान टीम की बुरी कारकर्दगी, मैनेजमेंट, बोर्ड, फला, ये सब डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अब तो दिहाइयां गुजर गई हैं सर, यानी कभी हमने 96 की क्वार्टर फाइनल की बात करते हैं, कभी हम 99 के फाइनल हारने की बात करते हैं, कभी हम किसी चीज की बात करते हैं, हर दफा हारने के बाद अपना कैथारसिस निकाल रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं। सर कोई फर्क भी पड़ता है इन चीजों से? और फिर एक नए सिरे से हम अगले दिन से फिर कोई टूर्नामेंट शुरू होगा, शुरू में बकअप करने लग जाएंगे, तारीफें करेंगे, फिर टूर्नामेंट के एंड होते अब तो हमें हारने की आदत सी होनी बजानी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बड़ी मुकम्मल और बड़ी अच्छी बात की भाई, सही बात की है, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि अभी PSL आ रही है ना, तो अब एक नया शोशा हो गया कि दुबई में होगी, इलेक्शन होने वाले, यहाँ होगी या वहाँ होगी, तो अभी उसमें चले जाएंगे। आप ये देखें ना, जिस फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो इंजमामुल हक के मुतालिक की गई थी, बैठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट 5 तारीख को आनी थी, और आज क्या तारीख है? 10 तारीख हो गई, अभी तक नहीं आई। छुट्टियां चली थी, इकबाल डे की छुट्टी और बाकी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो जो इंटरनल हमारी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हम तो उससे ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ देख ही नहीं रहे कि वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है, इसलिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को हम देख ही नहीं रहे कि वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। देखिए एशिया में भी और ICC में भी पूरा कंट्रोल है इंडिया का, इंडियन का वहां पे डोमिनेशन है, और जो है ना वो वहाँ जी, और उसमें ये है कि देखें हम ये जो जितने भी प्रोग्राम ये शेड्यूल बनाते हैं ना मुख्तलिफ कंट्रीज के मैचेस का, ये सब ICC और ACC मिल के बनाते हैं जो बायलैटरल सीरीज होती हैं। तो हमें तो इन्होंने श्रीलंका में वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट मैचेस दे दिए, हमारा एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे वहां मुंतकिल कर दिया, और वहां हम फटीक में, गर्म मौसम में, बारिश के मौसम में हम जो है मतलब पिद्दी लगाते रहे और बुरी तरह से निढाल हो गए। ना सिर्फ हम निढाल हो गए, यकीन करें तो क्लिपिंग निढाल हो गए, बल्कि हम अनफिट हो गए, और अनफिट हो गए हम जो है मतलब एक लड़का हमारा बाहर हुआ और पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है पूरी टीम पे पड़ा, हमारी पूरी टीम बैठ गई। अच्छा फिर इखलाकियात का भी वो मेयार नहीं है। एक जमाने में होता ही था डॉक्टर साहब कि माजिद खान के वालिद थे जहांगीर खान, तो जब जहांगीर खान का सिलेक्शन होने वाला था तो माजिद खान का सिलेक्शन होने वाला था, जहांगीर खान जो थे वो सिलेक्शन कमेटी से हट गए कि मेरा बेटा है, और इसी तरह से लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद जब शोएब मोहम्मद थे तो वो हट गए, मतलब वो इखलाकियात जो थी, मतलब वो एक अलग ही इक़दार अलग थी, इतनी मतलब जुर्रत जो है उसका मुजाहिरा, इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा कौन करेगा, वो हम छोड़ के आ गए। अब आप ये देखें ना, यहाँ भी तो मफादात का टकराव, अगर सब बात कर रहे हैं इंज़मामुल हक के ऊपर, या मार्केटिंग डायरेक्टर उन पे भी आ गया ना, उनका हमीद नाम है क्या, बाबर हामिद नाम है क्या, उन पे भी आ गया। तो ज़का अशरफ नो डाउट बहुत ही हम्बल, बड़े सोफिस्टिकेटेड, बहुत डेडिकेटेड किस्म की शख्सियत है, इसलिए कि मैंने एक बड़े मीडिया ग्रुप के अखबार के लिए उनका इंटरव्यू किया था 2 दफ़े। अच्छा ये वाहिद हमारी PSL है जिसकी डॉक्टर साहब 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, एक मरतबा ज़का अशरफ के ज़माने में और एक मरतबा नजम सेठी साहब के ज़माने। तो नजम सेठी को जो टाइम मिला उन्होंने तो बड़ी स्मार्ट मूव की और PSL को पहुंचा दिया, लेकिन आप ये देखें ज़का अशरफ जो है वो भी तो शुगर कंपनीज के मतलब मालिक हैं, और यहाँ PCB, तो हमारे जो पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है ना क्रिकेट बोर्ड में, उसकी वजह से जो है क्रिकेट तबाह हो रही है, इसलिए कि जब तक आप प्रोफेशनल अप्रोच रखने वाले लोग नहीं होंगे उस वक्त तक मामला। चलिए ठीक है, मजीद गुफ्तगू करेंगे, जावेद साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि जहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की, वहीं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच जारी है उसमें अफगानिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवरों में बनाए हैं 244 रन। और अब देखना ये होगा कि ये 245 रन का जो टारगेट दिया गया है इसको साउथ अफ्रीका की टीम कैसे चेस करती है। हालांकि इस जीत और हार से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, इसलिए कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से आगे निकलने के लिए बहुत ज्यादा रन की जरूरत थी, जिस तरह पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए रन की जरूरत है। तो इसलिए अब कोई ऐसा चांस नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान चूंकि नेगेटिव रन रेट पे है और अफगानिस्तान चूंकि नेगेटिव रन रेट पे है, पाकिस्तान स्लाइटली पॉजिटिव 0.03 का पॉजिटिव रन रेट है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के लिए फिर भी एक अहम मैच है और अफगानिस्तान से लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो शिकस्त खाना है पाकिस्तान का, वही बाइस बना है पाकिस्तान की, अगर ये इस वक्त की जो खराब कंडीशंस हैं, जो कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन हालात से निकाले और सेमीफाइनल की तरफ गामजन करे। जावेद खलील साहब क्या कहते हैं? सर, इतनी सारी बातें होती हैं, सब कुछ होता है, ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई चीज़ें पकड़ी गई हों या कोई बातें ऐसी हुई हों बोर्ड के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, कंपनी के हवाले से या फेवरेटिज्म के हवाले से। हम देखते चले आए हैं किसी के साथ ज्यादती हो जाना, किसी की फेवर कर देना। कब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे सर? एक तरफ स्पोर्ट्स है, दूसरी तरफ एक जज्बा हुब्बुल वतनी भी होता है, एक इंसान कौम के लिए खेल रहा होता है। हम सिर्फ क्या पैसे के लिए खेलते हैं? जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात पहले हो रही थी कि बोर्ड की भी आपने बात की कि क्या इंजमाउल हक जब वहाँ अपनी कंपनी बना रहे थे कि बोर्ड के लोगों को पता था या नहीं, या उनका भी जो इंटरेस्ट था कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो अंदरूनी खाना हो रही होती है और सबको मालूम होता है, सबके मफादात जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब कुछ बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है पाकिस्तानी टीम में। मैं समझता हूँ 96 के वर्ल्ड कप के बाद से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये खराबियाँ 96 के वर्ल्ड कप जी, जो हमारी माशरती इक़दार जो है वो तो बहुत पहले से गिरना शुरू हो गई थी, लेकिन क्रिकेट के अंदर मैं समझता हूँ 96 मुआशी इक़दार भी गिरने लगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इक़दार जो है वो चेंज होती गई और हम डिवैल्यू होते गए अपनी नज़र में, हम अपनी करेंसी की तरह गिरते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह आपने बताया था, अब यहाँ पे बात हो रही है नजरों से नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल नजरों से नहीं गिरना चाहिए। वैसे जितनी भी गिर जाए, कदर गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन नजरों से नहीं गिरना चाहिए। लेकिन नजरों से भी कुछ लोग गिर जाते हैं और जब वो नजरों से गिर जाते हैं तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं रहती। सही है, किसी की जगह जो है किसी की नजर में ही है, जब नजर से गिर गया तो वो खत्म हो गया फिर। बिल्कुल। तो हमें जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारी इक़दार कब वापस लौटेंगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कम से कम जिस तरीके से आपने कहा कि कमेटी बनाई गई और रियाज भाई ने कहा कि 5 तारीख को उसका जो है कोई रिजल्ट भी आना था, बताया जाना था, इनिशियल फाइंडिंग्स आनी थी कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, पहले मैंने कहा कि उन्होंने जो है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की और 6 महीने तक उनको टीवी स्क्रीन पे कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन वो इस्तीफा देते ही जो है फौरन नमूदार दूसरी स्क्रीन पे और अपनी वजाहतें वहां देने लगे, बजाय इसके कि कमेटी में आप जाते और उनको बताते, ताकि जो है वो जगहसाई नहीं होती। लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कमेटी का कोई रिजल्ट आ गया तो यकीनन जगहसाई होगी, बोर्ड की भी होगी और चीफ सिलेक्टर साहब की भी होगी। और बाकी रह गई पाकिस्तान की बात, जिस तरह से आप कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के लिए, कि अफगानिस्तान की टीम ने देखें जिस तरह से रियाज भाई ने कहा कि हमारी टीम को जो है फटीक में डाल दिया गया और उन्हें जो है वहाँ खेलने के लिए श्रीलंका में जो है टेस्ट खेलने के लिए भेजा गया। फिर एशिया कप आया, उसमें हाइब्रिड मॉडल लगा, वहाँ पे भी पाकिस्तान जो है वहाँ बार बार उसको जाना पड़ा। पाकिस्तान आ रही है, फिर श्रीलंका जा रही है, तो ये फटीक जो पड़ी उसके ऊपर पाकिस्तान की टीम के ऊपर। लेकिन यही वर्ल्ड कप से पहले फटीक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपने बात की कि हमारी टीम ने इतने ज्यादा वनडे नहीं खेले, वहीं पे आप अफगानिस्तान की टीम को भी देखें तो उन्होंने भी कोई इतने ज्यादा वनडे नहीं खेले, अच्छा परफॉर्म। लेकिन क्यों परफॉर्म किया डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ शुरू के मैचेस के अंदर जो है वो अपनी नेचुरल खेल खेल रहे थे, जिस तरह से वो जज्बाती कौम है, बिल्कुल उसी जज्बात से खेल रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि भैया जज्बात से कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ कि उनको जो है ना 1-2 मैच के लिए जो है जब पाकिस्तान से निकाले भी जा रहे हैं, जहाँ इंडिया मुश्किलात में था तो वहाँ पे दिखाया गया कि भाई मैं समझता हूँ विराट कोहली की बैटिंग जो है उन लोगों को दिखाई गई और पढ़ाई गई, ये चैनल वाइज जो है किस तरीके से बैटिंग करके कैसे वापस आना है। छोटे से आदान ब्रेक पे जाके वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। देखते रहिए मेडिकम प्रेजेंट दी ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में दाखिल है और आपको बताते चलें कि जो मैच आज हो रहा है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें अफगानिस्तान ने 245 रन का हदफ दिया है और
5 रन अभी बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के एक ओवर में साउथ अफ्रीका ने, और इस तरह से साउथ अफ्रीका को मुकर्ररा 50 ओवर्स में जो है वो तकरीबन 245 रन करने हैं, जो कि 4.91 की औसत से उन्हें बनाने हैं। बहरहाल अब सिर्फ फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से, जो हो रहा है और इसमें क्या रिजल्ट आएगा इसके हवाले से जानेंगे। क्या कहते हैं आप रियाजुद्दीन साहब? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो मेरे ख्याल से जीत जाएगी। जनूबी अफ्रीका की टीम, जनूबी अफ्रीका जीतेगी। जाहिर है अफगानिस्तान का वो टेम्पो भी नहीं है जो मतलब जिस तरह से उन्होंने पहले किया था। अगर वही इनका टेम्पो होता तो कम से कम 300 रन बनाते। और वो जो पाकिस्तान की बात थी वो अभी तक हमने की नहीं, मैंने खास तौर से। तो डॉक्टर, जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तो जब बारिश होती थी रात को तो बड़े खुश होते थे कि सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब सुबह नमाज में उठाया जाता था तो बारिश जो थी रुक जाती थी, तो फिर स्कूल जाना पड़ता था। तो वही पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ है कि हमने बड़ी दुआएं मांगी, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी तो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कुछ मतलब कर जाए, कम से कम इंग्लैंड से मैच ही जीत जाएगा। वो दौर भी था जब 92 में बच्चे दुआ करते थे कल हड़ताल हो जाए। हाँ, वो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, बारिश से ज्यादा ऐसे मतलब डेफिनेट छुट्टी होती थी, वो हड़ताल पे होती थी। जी बताएं। जी डॉक्टर साहब, यकीनन आज जो मैच चल रहा है अभी इस वक्त अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का, रियाज भाई ने जिस तरह कहा कि साउथ अफ्रीका जो है जीत जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ टाइम देगी अफगानिस्तान की टीम और मुकाबला होगा। और लेकिन फातेह मेरी नज़र में भी साउथ अफ्रीका है। बाकी रह गई पाकिस्तानी टीम की बात, तो डॉक्टर साहब पाकिस्तानी टीम जो है वो पूरे पाकिस्तानी को ये कह रही है कि उसने कहा था तुझे एक दिन अपना बना के छोड़ूंगा, और फिर एक दिन अपना बना के छोड़ दिया। वाह, क्या बात है, बड़ी गहरी बात कर दी आपने। ठीक है जी, मिर्जा कमर भाई साहब। ये सब साउथ अफ्रीका का है, ये पे भी ये अपना अफगानिस्तान अगर इसके स्पिनर ने कुछ चमत्कार कर दिया तो हो सकता है, अदरवाइज तो इजीली जीत लेगा। और पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा, आज क्या लगता है आप इंडिया की कमेंट्री बहुत सुन रहे हैं, जब चमत्कार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, वो मैं एक पाकिस्तानी टीम के लिए ये कहूँगा कि हम परों से नहीं हौसलों से लड़ते हैं। वाह वाह वाह, चलिए जी, आप क्या कहते हैं? सर डेफिनेटली आज का जो इस वक्त की कंडीशन है तो साउथ अफ्रीका जी की टीम जीती हुई। पाकिस्तान के हवाले से फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो बाद में बताएंगे आप, कल के बाद बताएंगे, क्योंकि आपके सामने सब कुछ अब पाकिस्तान का मुझे नहीं। कल जब तक हम इस प्रोग्राम में आएंगे ना उस तक ही पता चल चुका होगा कि टॉस किसने जीता, कम से कम ये तो पता लग जाएगा। अच्छा, एक बात है, अगर सिर्फ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा भी देना तो शायद कुछ शो ही हो जाए। मैं समझता हूँ और होगा कुछ भी नहीं। अगर ये तो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है ना, कुछ भी नहीं होना। डॉक्टर साहब, जो आपका पहला सवाल था और रास्ते कुछ लेंगे। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान अमरोवी साहब, आपका शुक्रिया, मिर्जा कमर बेग साहब आपका शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका शुक्रिया, जावेद खलील साहब शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचना मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।